हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि गत वर्ष किसे कहते हैं। गत वर्ष को इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस वर्ष करदाता अपनी इनकम को अर्न करता है। जिस वर्ष करदाता इनकम को अर्न करता है उस ईयर को हम या उस वर्ष को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस ईयर पे वो टैक्स जमा करता है उस ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं। मतलब असेसमेंट ईयर के ठीक पीछे का ईयर प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के ठीक आगे का ईयर असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ अपवाद है। मतलब कि जिस वर्ष, वैसे तो रूल है कि जिस वर्ष आप अपनी इनकम अर्न करेंगे उसके अगले वर्ष में आपको टैक्स देना होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिस सिचुएशन में आपको जिस वर्ष आप इनकम अर्न करेंगे उसी वर्ष आपको टैक्स देना होता है। तो यह सिचुएशन किन किन लोगों के लिए होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यह है गत वर्ष से संबंधित सामान्य नियम के प्रावधान, नियम के अपवाद। अपवाद क्या है? लिखा हुआ है सामान्य नियम के अनुसार करदाता की गत वर्ष की आय पर आयकर लगता है। ठीक है, निम्न दशाओं में करदाताओं पर आय कमाने वाले वर्ष में ही कर लग जाता है। मतलब जिस ईयर उन्होंने इनकम अर्न की है उसी वर्ष टैक्स लग जाएगा। और ऐसा कब कब होगा? तो अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए। ठीक है, मतलब कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है पर्सन है, मतलब जो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है, और उसकी समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए, मतलब उसका समुद्री जहाज का व्यापार का टर्नओवर करता है, मतलब माल को इधर से उधर लेके जाता है, व्यापार करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है भारत छोड़कर जाने वाली व्यक्तियों की आय। कोई ऐसा पर्सन है जो अभी तक इंडिया में इनकम अर्न कर रहा था, अब वो भारत छोड़कर जा रहा है। ठीक है, और तीसरा किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए एओपी या बीओआई का गठन। किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए एओपी या बीओआई का गठन। ठीक है, बीओआई का गठन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि हमको जो टैक्स है हमारा, जिस ईयर हम लोग अपना इनकम अर्न करेंगे उसी ईयर पे हमको टैक्स देना होता है। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट आता है कर वर्चना के उद्देश्य से, मतलब कर को बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की आय। ठीक है, और पांचवा सिचुएशन है कि व्यापार अथवा पैसे के बंद होने पर। इन 5 सिचुएशन में, ये जितनी 5 सिचुएशन है, इन 5 सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको टैक्स उसी ईयर पे देना होता है जिस ईयर पे आपने इनकम अपनी अर्न की है। मतलब जिस साल आप अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं उसी साल आपको टैक्स दे के जाना होता है। मतलब भारत सरकार आपको किसी भी तरीके से छोड़ेगी नहीं। आप सोचें कि इस साल अच्छा प्रावधान तो ऐसा है कि जिस साल हम लोग इनकम अर्न करेंगे उस साल तो हमको टैक्स देना नहीं है, तो एक काम करते हैं कि हम अपना व्यापार बंद कर देते हैं। या फिर अगर हम भारत छोड़कर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेगी? क्योंकि टैक्स तो हमको अगले साल देना होता है। जिस साल हम लोगों ने इनकम अर्न कर की है उसके अगले ठीक आगे वाले वर्ष में असेसमेंट ईयर में, तो हम तो प्रीवियस ईयर में ही 20 से ही जा रहे हैं, तो क्या भारत सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी? जी नहीं, भारत सरकार आपसे बिल्कुल टैक्स लेगी। और गवर्नमेंट का कहना है कि आप जा रहे हैं तो जाइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन यात्रा मंगलमय होने से पहले आप हमें हम अपनी जितनी भी इनकम आपने प्रीवियस ईयर में जितने महीने की इनकम आपने कमाई है उस महीने पे आप हमें टैक्स दे के जाइए। तो आप हमें टैक्स दे के जाइए, मतलब कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो एडवांस टैक्स की रेट होती है, मतलब अगले अगले प्रीवियस ईयर्स में जिस रेट पे आप टैक्स पे करेंगे उस रेट पे ही गवर्नमेंट आपसे इस प्रीवियस ईयर्स में टैक्स ले लेती है। तो इन सिचुएशन में गवर्नमेंट टैक्स आपसे ले लेती है। अगर आप जाना चाहते हैं, भारत छोड़ के जाना चाहते हैं, या फिर आप अपना व्यापार बंद करना चाहते हैं, या फिर एओपी, जितनी भी सिचुएशन लिखी, इन सभी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको जिस वर्ष आप आय कमाएंगे उसी वर्ष में आपसे टैक्स ले लेगी और आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर से संबंधित कुछ अपवाद हैं। जैसे जैसे देखिए, ये क्या है? ये है हमारे मिस्टर ए। ठीक है, इनका बिजनेस है। ठीक है, इनका बिजनेस है और इन्होंने प्रीवियस ईयर
1 जनवरी 2021, ठीक है। 1 जनवरी 2021 को ये क्या कर रहे हैं, ये अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं। ये अपना व्यवसाय क्या कर रहे हैं, ये अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं, ठीक है। और बंद कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। तो इसका प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, इसका प्रीवियस ईयर हुआ हमारा, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर है उसका 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये हमारा हुआ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इस साल ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इनकम अर्न करने का ये पूरा ईयर है, तो इसको इनका ये प्रीवियस ईयर हुआ, ठीक है। और इस ईयर पे ये टैक्स कब इनको चुकाना है, तो ये टैक्स पे कब करेंगे, तो टैक्स पे करेंगे ये हमारे जाके फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये 1 जनवरी को ही अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या इन 2021 और 22 का इंतजार क्या करेगी कि 2021 और 22 आएगा तब ये मिस्टर ए अपनी जितनी भी जनवरी तक इन्होंने अर्निंग की होगी उस अर्निंग पे ये 21 और 22 में टैक्स देंगे, क्या ऐसा होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गवर्नमेंट कहेगी कि आप अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं जनवरी को, तो जनवरी तक का आप टैक्स पे कर दीजिए, जनवरी तक का आप टैक्स पे कर दीजिए, उसी प्रीवियस ईयर, मतलब उसी ईयर में आप व्यवसाय बंद कीजिए और तुरंत जनवरी तक का टैक्स पे कर दीजिए। तो टैक्स की रेट क्या होगा, तो वैसे हम टैक्स रेट आपको बताएंगे, लेकिन जो हमारी ओल्ड ईयर सिस्टम में टैक्स रेट है, तो वो तो 2.5 लाख पे 5%, और फिर इसके बाद अगले 2.5 लाख पे तो नील है, फिर अगले 2.5 लाख पे 5% है, और फिर इसके बाद 5 लाख से ऊपर के लिए हमारा 20% है, और फिर 10 लाख के ऊपर के लिए फिर 30% टैक्स लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि जो 2000 जो असेसमेंट ईयर है हमारा, जो हमारा असेसमेंट ईयर है, ठीक है, असेसमेंट ईयर जो हमारा है 2021 और 22, तो इसके लिए जो एडवांस टैक्स की रेट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में, ठीक है, 20 और 21 में जो एडवांस टैक्स की रेट रखी गई है, एडवांस टैक्स की रेट, ठीक है, कौन सी रेट, एडवांस टैक्स पे करने की रेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप हमें इस रेट से आप क्या कीजिए, इस रेट से आप अपनी इनकम पे टैक्स हमको दे दीजिए, इस रेट से आप हमको इनकम पे टैक्स दे दीजिए। तो गवर्नमेंट कहेगी कि 2020 और 21 में जब बजट आया होगा, तो उसमें जो फाइनेंशियल बिल, उसमें जो टैक्स समेत प्रोविज़न होंगे, जो हमारे टैक्स रेट होंगी, तो उस टैक्स रेट में जो क्या होता है कि एडवांस टैक्स की भी रेट आती है। एडवांस टैक्स की रेट क्या होती है, तो गवर्नमेंट कहेगी जो एडवांस टैक्स की रेट है उस रेट से आप हमें टैक्स दे दीजिए, और फिर अगर आगे कोई रेट में चेंजेस होता है, या फिर आप कुछ चेंजेस होता है, या आपकी अमाउंट बढ़ती है, तो फिर वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन आप पहले एडवांस टैक्स की रेट से हमको टैक्स दे दीजिए। गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेगी, जैसे ही इन्होंने व्यवसाय अपना बंद किया है, मिस्टर ए जब व्यवसाय अपना बंद कर देंगे, तो जनवरी तक का टैक्स जो गवर्नमेंट इनसे ले लेगी, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ये क्वेश्चन है इसी बेस पे, मिस्टर ए है, मिस्टर ए की कर निर्धारण वर्ष 2022-23 की कुल आय 10,60,000 है, ठीक है, और मिस्टर ए को विदेश में जॉब मिल जाती है, ठीक है, और 20 अक्टूबर 2022 को भारत से इनको जाना है। उनकी 1/4/22 से और 20/10/22 तक की अनुमानित आय 6,60,000 है। उनसे भारत से जाने से पूर्व कितना कर चुकाना होगा, मतलब मिस्टर ए को भारत से जाने से पूर्व कितना कर चुकाना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे कि मिस्टर ए को भारत से जाने से पहले कितना कर चुकाना होगा। तो जैसा हमने बताया था कि टैक्स ऑन इनका 2.5 लाख पे जो रेट है,
ओल्ड सिस्टम की, ठीक है, और एक न्यू बेस सिस्टम आया, न्यू सिस्टम है, एक ओल्ड है। तो अगर ओल्ड से देखें तो टैक्स ऑन 250 लाख, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इनका हो जाएगा नील, 2.5 लाख पे नहीं लगेगा। फिर अगले 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 5% लगेगा, ठीक है। तो ये 5% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 लाख का 2.5 लाख पे 5% आप अगर निकालेंगे तो मे बी 12,500 आएगा, 12,500 आएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, ये 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख मिला के कितना हो गया, 5 लाख हो गया, ठीक है। और 5 लाख के ऊपर हमारा 20% का लगता है, तो मतलब कि 5 लाख पे फिर 5 लाख पे हमारा लगेगा 20% का, ठीक है। तो 5 लाख का अगर आप 20% निकालेंगे तो 5 5 दूने 10, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 लाख हो गया। अब देखिए 5 लाख ये और 5 लाख ये 10 लाख हो गए, और जबकि इनकी 2022-23 की कुल आय है 10,60,000। कितनी आय है, 10,60,000, ठीक है। तो 2.5 लाख पे नील हो गया। तो अब 10 लाख तक का तो हमने कर लिया, ये 5 लाख, और फिर इसके बाद 2.5 लाख ये और 2.5 लाख ये मिला के 10 लाख हो गए। अब बचा हमारा कितना, बचा हमारा 60,000। ये देखिए, ये यहाँ पे 10,60,000 है। अब हमारा बचा कितना, तो बचा हमारा 60,000, ठीक है। तो अब 60,000 पे कितना लगेगा, तो 60,000 पे अब फिर 5 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स होता है, जो 5 लाख, ये 2.5 लाख पे नील है, ये 2.5 लाख पे 5% है, और फिर इसके बाद 5 लाख पे, अगले 5 लाख पे 20% का लगता है। फिर जो 10 लाख के ऊपर होता है उस पर हमारा 30% का लगता है। तो अगर आप 60,000 पे 30% का निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, 36 का 18 100 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18,000, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 18,000। अब इसको क्या कीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब इसको आप टोटल करेंगे तो टोटल करने से हमारा आएगा 0,0,5,0,3 और फिर ये 1, ठीक है। ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। इसमें तो हम ऐड करेंगे क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, 4% का, 4% का हमारा ये लग गया, ठीक है। जब 4% का ये लग गया तो इसमें इसका हम 4% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 5,220, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तब कितना आएगा, तो इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 0,0,7,5,3,1, ये आएगा 1,35,700, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है इतनी इनकी 2022 और 23 की कुल आय, 2022 और 10,60,000 थी, ठीक है। अभी 20 अक्टूबर 2022 को भारत से जाना है इनको, और इनकी 20 अक्टूबर तक की अनुमानित लाख 6,60,000 है। तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप क्या कीजिए कि 22 को इनको जाना है, 20 अक्टूबर 2022 को जाना है, मतलब इनके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, तो इनके लिए असेसमेंट ईयर तो है हमारा 23 और 24, असेसमेंट ईयर इनका होगा, इनका असेसमेंट ईयर 23 और 24 है। लेकिन ये गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आप इस 6 लाख, इसलिए इस 6,60,000 पर भी टैक्स पे कर दीजिए, और फिर इसके एडवांस टैक्स की डेट से फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग अगले 6,60,000 पे भी टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो फिर 6,60,000 पे हमको करना है, कितने पे करना है, 6,60,000 पे, 6,60,000 पे करेंगे तो हमारा टैक्स ऑन 2.5 लाख, फिर से तो 2.5 लाख पे तो हमारा नील हो जाएगा, और फिर हमारा अगले 2.5 लाख पे 5% मतलब 12,500, फिर ठीक है 5 लाख हो गया। अब बचा कितना, 1,60,000, 1,60,000 पे हमारा लग जाएगा ये
20% का। जब इसमें हम 20% का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 20% का निकालेंगे तो 16 दूनी 32, तो आ जाएगा हमारा 32,000। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये हमारा आ गया 44,500। ठीक है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 4% का। ठीक है, जब इसमें 4% का आप निकालेंगे तो इसमें आएगा 1780। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसको जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 7 5 12 6, ये आ गया 46,280। ठीक है, तो इतनी इनकी क्या होगा, इतना टैक्स हुआ। तो जब ये मिस्टर ए जब जाएंगे तो 6,60,000 पर 46,280 रुपये पे करके जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट इनसे 46,280 टैक्स ले लेगी, फिर कहेगी फिर आप जा सकते हैं। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारा टैक्स की रेट कौन सी है, ये टैक्स की रेट है एडवांस टैक्स की रेट, एडवांस टैक्स रेट जो 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के लिए प्रपोज थी। बाईस और 23 के लिए प्रस्तावित, सॉरी गलत लिख गया है, प्रस्तावित थी। ठीक है, तो जो एडवांस टैक्स की रेट थी और 22 और 23 के लिए प्रस्तावित थी, उस रेट से ये टैक्स पे करेंगे और फिर टैक्स पे करके ही जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।